डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ये देखिए उद्घाटन हो चुका है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ये देखिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली सरकार। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जनकपुरी में स्थित, आपको बता दें, डेसे कॉलोनी में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे। यह कोई ऑफिस नहीं, ये कोई ऐसा कोई मंत्रालय नहीं, ये स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ का नवीनीकरण देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह स्कूल है। और पहली बार हम देख पा रहे हैं कि स्कूल में पार्किंग भी बनाई गई है, पार्किंग के लिए भी स्पेस छोड़ा गया है। साथ ही आप देख सकते हैं बिल्डिंग, आप देख सकते हैं कितनी सुसज्जित तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। और आइए चलते हैं स्कूल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। कितनी क्लासेस हैं और क्या कुछ स्कूल में निर्माण किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब वो क्षण जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके साथ सभागार में होंगे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, साथ ही दिल्ली के आदरणीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय का। जोरदार तालियां। नए विद्या भवन में नया उत्साह, साथ ही इसके विधायक हमारे शिक्षा सचिव प्रज्वलन और प्रज्वलन के साथ हमारे बच्चों की ये सरस्वती माँ की उपासना। एक बार जोरदार ताली से इन बच्चों के साथ हम भी वंदना करें। दिखला दो मुझको तम का तर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने मन का अर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने मन का अर्पण हो जाए। मेरा अनुरोध आप सबसे, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद बच्चों से संवाद करना चाहते हैं, ये बच्चों का ये विद्यालय भवन जो आज आप देख रहे हैं, दिल्ली का अत्याधुनिक विद्या भवन दिल्ली सरकार की उस संकल्पना को पूरा करता है जिसमें हम अपने विद्यालयों को बेहतरीन
देखना चाहते हैं और वरीयता देना चाहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ये विजन है आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय का कि बच्चे को अगर साफ जगह बैठने का मौका मिलेगा, अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए बनाई जाएंगी, तो बच्चा बहुत अच्छी उपलब्धियां अर्जित करेगा। और आज का ये विद्यालय भवन, लैब्स, लाइब्रेरी, साथ में आप देख सकते हैं ये मल्टीपर्पज हॉल, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं और नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में एक नई पहल की शुरुआत की थी शिक्षा जगत में, जिसको नाम दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। 2 साल पहले इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि नाम में विदित है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। स्पेशलाइज्ड क्या है? इसमें स्पेशलाइज्ड है जिन विषय वस्तुओं का चयन किया गया, जिस फील्ड का चयन किया गया वो अपने आप में स्पेशल है। जिन शिक्षा जगत में, स्किल में और रोजगार में जिन चीज़ों की आज ज़रूरत है प्लस आगे आने वाले समय में ज़रूरत होगी, उन सब्जेक्ट्स को इसमें चयन किया गया है। उसका करिकुलम अलग से डिज़ाइन होता है, उसका टीचिंग का स्टाइल अलग से डिज़ाइन होता है, बच्चों का बिहेवियर अलग से डिज़ाइन होता है और इवैल्यूएशन सबसे बड़ी बात है वो भी अलग से डिज़ाइन होती है। इन स्कूलों में ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है और पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे जब स्कूलों से निकले तो वो एक्सीलेंट बने, शिक्षा जगत में भी एक्सीलेंट बने और शिक्षा जगत के बाद जिस फील्ड में भी जाएं वहाँ अपनी एक्सीलेंस शो करें। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है और शिक्षा विभाग का प्रयास है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि आगे आने वाले समय में हर जोन में एक ऐसा ही स्कूल बनाया जाए ताकि दिल्ली के विद्यार्थी इस नई पहल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस उपलक्ष्य में आप सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इस शुभ अवसर के साक्षी बने हैं। आप सभी का पुनः स्वागत। थैंक यू। क्योंकि आज हैं वो बताएंगे, लेकिन जब हमने जाके उसको अच्छी तरह समझाया और जो उसको भाषा समझ में आती वो समझाई, तो उसके बाद ये स्कूल बड़े आराम से बना। बीजेपी वाले नहीं चाहते थे कि ये स्कूल बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दृढ़ संकल्प किया था कि दिल्ली की जनता और हमारे जनकपुरी की जनता के लिए एक जब स्कूल की बिल्डिंग देखने आता था बनते हुए, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कोई अपने मकान में इतना बढ़िया सामान नहीं लगाता होगा जो मकान जो इस स्कूल में लगा है। एक ईमानदार राजनीति ने एक ईमानदारी से एक स्कूल को बना के दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं, अब धन्यवाद करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मनीष सिसोदिया जी का, जो आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर स्कूल बना के दिया। जय हिंद, जय भारत। स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था कायम की है और इसी का परिणाम है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार आ रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उस व्यक्ति को जिसने इसकी संकल्पना बनाई। तो किसी ने कहा है कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में ऐसे ही नहीं आया करते। तो इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय से वो आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें और आप सब जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ यहाँ पर क्षेत्र के विधायक जिनके प्रयास से और जिनके दिन रात साथ में खड़े होने की बदौलत ये स्कूल बनना संभव हुआ है, भाई राजेश ऋषि जी, पड़ोसी विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा जी, जिनके प्रयास से इनके विधानसभा में भी एक ऐसा स्कूल बन रहा है जिस स्कूल की जमीन को सरकार ने 20 साल पहले स्कूल बनाने के लिए रखा था, लेकिन वहां माफिया ने कब्जा कर लिया था। उससे लड़ के उन्होंने जमीन छिड़वाई है और स्कूल बनवाए हैं, खड़े होकर वो स्कूल बनवा रहे हैं। ऐसे ही किसी स्कूल का उद्घाटन अभी जल्दी वहां भी होगा। भाई विनय मिश्रा जी, हमारी बहन एमएलए राजकुमारी जी आ गई हैं, हाँ आ गई हैं, और
वीरेंद्र कादियान जी एमएलए साहब, साथ साथ यहाँ आप सबके बीच में हमारे अभी 2 नवनियुक्त पार्षद बैठे हैं, प्रवीण भाई और डिम्पल बहन, और सभी बच्चे, यहाँ पर शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी अशोक जी बैठे हैं, और मेरी एजुकेशन टीम की बहुत सॉलिड टीम के रॉक पिलर्स जिन्हें मैं कह सकता हूँ, सब लोग यहाँ एजुकेशन ऑफिसर्स बैठे हैं, नंदिनी जी, उपाध्याय जी और तमाम लोग बैठे हैं। मैं आप सबको आज इस शानदार स्कूल के बनने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में स्कूलों में जो शानदार काम हो रहा है, उसी क्रम में आज माता सरस्वती का एक और मंदिर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। हम खाली स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हम सरस्वती माँ का एक मंदिर स्थापित कर रहे हैं। और ये ख्याल मेरे मन में उस वक्त आया जब हम लोग स्टेज पर आ रहे थे और यहाँ बहुत ही खूबसूरत आवाज में हमारे कुछ खूबसूरत से बच्चे बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन के माँ वंदना स्वीकार कर गा रहे थे। तो माँ ने वंदना स्वीकार कर ली, अब तो ज्ञान फैलेगा ही फैलेगा। अभी राजेश ऋषि ने जैसे बताया, राजेश भाई ने, कि ये स्कूल बनाने के पीछे काफी संघर्ष रहा है। कोई स्कूल बनाते हैं हम लोग, कहीं स्कूल है वहाँ पुराने कमरे हैं, 10 कमरे 20 कमरे हैं, वहाँ उठा के खाली जगह में हम 50 कमरे अच्छी क्वालिटी के बना देते हैं, या एकदम एक खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ जाके हम स्कूल बना देते हैं। सामान्य घटना है। लेकिन इस जैसी जगह पे स्कूल बनाना जहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोगों से लड़के पहले तो ये सुनिश्चित करना कि नहीं भैया स्कूल की जगह पे तो स्कूल ही बनाएंगे, इसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो अरविंद केजरीवाल जी टेबल पे लेके आते हैं। वो अरविंद मुख्यमंत्री जी की वजह से संभव हुआ है। और साथ साथ जो कमिटमेंट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है, और नंबर 1 बनाने का एकमात्र राजमार्ग स्कूलों से होके जाता है। उसका राजमार्ग राजपथ से होके नहीं जाता। देश को नंबर 1 बनाना है तो स्कूलों के रास्ते से होके बना सकते हैं, कॉलेजों के रास्ते से होके बना सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का राजनीति करने का तरीका है, ये काम करने का तरीका है। और इस पर काम करते हुए जब हमें आदेश देते हैं कि एक अच्छा स्कूल चाहिए, दिल्ली में सारे स्कूल अच्छे चाहिए, तो हम लोग फिर लगते हैं काम करने पे। मुख्यमंत्री जी इतना कहते हैं तो हम इतना कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि इतनी शानदार बिल्डिंग एक सरकारी स्कूल की बनी है। आज राजेश भाई ने भी याद किया, लेकिन मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा अपने मित्र और मेरे सरकार में मेरे सहयोगी सत्येंद्र जैन जी का, जिनके विजुअलाइजेशन की वजह से, जिनके दूरदर्शिता की वजह से हम इस शानदार स्कूल में खड़े हैं। हालांकि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको जेल में रखा हुआ है, झूठे आरोप लगा के जेल में रखा हुआ है, लेकिन माँ सरस्वती का स्कूल खुलवाया है, बनवाया है, तो सच्चाई जरूर जीतेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपको सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनेगा। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। यहाँ पर मैं बात कर रहा था अपने साथियों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के, करीब 1600 बच्चे शानदार एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत और उम्दा स्तर की एजुकेशन यहाँ पे ले पाएंगे। और आप लोग 8वीं क्लास के बच्चे हैं सब 7th के हैं, 8th के भी हैं शायद, कुछ बता रहे थे, हैं सब 7th के हैं। हाँ, तो अभी 7th में हैं, मतलब अभी 8वीं में आ रहे हैं। अब जनवरी फरवरी में आ गए हम लोग, तो 8वीं में आने वाले हो आप लोग। तो 1 साल मेहनत करो। इस स्कूल में आना इतना आसान नहीं होगा। स्कूल में आने के लिए थोड़ा सा 8वीं क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत कर ली 8वीं क्लास में और आप यहां आ गए, तो 1600 बच्चों का भविष्य एकदम तेज पटरी पे दौड़ पड़ेगा। ये स्कूल की जिम्मेदारी है। यहां पर स्टेम, जिसे हम कहते हैं कि साइंस के विषय होंगे, जिसमें आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की एक्सीलेंट पढ़ाई होगी, और साथ साथ यहाँ पर 21st सेंचुरी स्किल्स, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि स्किल की जब हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को यही कह रहे होते हैं, भाई इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ। वो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए,
लेकिन आज 21वीं सदी के जो स्किल हैं, बच्चे रोबोट बना रहे हैं, बच्चे मोबाइल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर ठीक कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, वो भी स्किल है। उस सब की भी ट्रेनिंग यहाँ पे होगी आपकी, रोबोटिक्स से लेके और सब चीज़ों की। और सबसे बड़ी चीज़ जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि साइंस में पढ़ने वाले हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो कंपटीशन की तैयारी करे। 9th से ही बच्चे लग जाते हैं और माता पिता भी लगा देते हैं उनको कि भाई अब इंजीनियरिंग में जाना है तो विद्या मंदिर क्लासेस ज्वाइन करा दो, फिटजी, है ना। और अगर मेडिकल में जाना है तो और कई कई संस्थान हैं जो कोचिंग कराते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें एक बार कहा कि हमारे बच्चे वीएमसी में कोटा में जाते हैं। आपको पता होगा कोटा एक जगह है राजस्थान में, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। सर कहते हैं हमारे बच्चे कोटा क्यों जाएं? कोटा को अपने स्कूलों में लेके आओ, जो कोटा में स्कूल पढ़ाई में मिलती है उसको लेके आओ। तो ये स्कूल में विद्या मंदिर क्लासेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, विद्या मंदिर क्लासेस आपके स्कूल में लगेंगी। ये यहाँ की ताकत होगी। आप अगर इंजीनियरिंग की करना चाहते हैं, आप और भी जो कंपटीशन देना चाहते हैं, उनकी कंपटीशन की पढ़ाई भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। लेकिन फिर से कहूँगा, आप सब 7वीं क्लास के बच्चे हैं, अपने दोस्तों को बताइएगा, पेरेंट्स हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को तैयार करिए और अच्छा लगेगा जब वो बच्चे कंपटीशन देके इस स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। एक बार पुनः मैं आभार करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन्होंने आज यहाँ इस अवसर पर आकर हमारे इस स्कूल का और शान बढ़ाई है। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और टीचर्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे पास हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने यही कहा कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हर हालात में जीतने का हुनर हमें आता है। तो हम इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कार्य करते रहेंगे और हमेशा शिक्षा का झंडा बुलंद रखेंगे। और अब दिल्ली सरकार की सभी नीतियों को प्रेरणा देने वाले, दिल्ली सरकार का बहुत ही शानदार नेतृत्व करने वाले और हमें शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचा और बेहतर करने की प्रेरणा देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका विश्वास ही अलग है, जो हर समय चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतर काम और बेहतर से बेहतर सुविधा अपने बच्चों को दे सकें। तो किसी ने कहा है कि आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये जमीन और ये आकाश बदल सकता है, आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है, आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें सर। मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे सभी विधायक साथीगण, यहाँ पे आए हुए मेरे काउंसलर साथीगण, हमारे अधिकारीगण, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत 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 अच्छा लगा इस स्कूल में आके, इतना शानदार स्कूल। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में पहले इतना शानदार सरकारी स्कूल हमारे देश में कहीं भी बनाया गया होगा। शायद 75 साल में पहली बार सरकारी स्कूल इतना शानदार बनाया गया है। और दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो रहा है, वो एक पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनता जा रहा है, जहां पूरे देश में धीरे धीरे हवा ये बहने लगी थी कि सरकारी स्कूल तो सरकार चला नहीं सकती, सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट को दे देने चाहिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तब भी ऐसी बातें होती थी। वो पूरी हवा अब उल्टी बहने लगी है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं। ये अपना स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है।
ये एक नया कॉन्सेप्ट दिल्ली में शुरू किया गया है कि स्पेशल एजुकेशन टॉपिक्स पे हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला देके भेजी है, भगवान ने कुछ ना कुछ हर बच्चे को स्पेशल बनाया है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। सो अलग अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। इस स्कूल में जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ और 21वीं सदी की स्किल्स, हाई एंड स्किल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, कंप्यूटर है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। 8वीं के बाद एडमिशन होगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासेस होंगी। यहाँ पे आज सारे 7वीं के बच्चे आए हैं, बता रहे थे, तो अभी 8वीं में अच्छे से पढ़ना ताकि यहाँ पे एडमिशन हो। यहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था, पूरे दिल्ली में इस तरह के हमारे 30 से ज़्यादा स्कूल हैं स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के। उनमें इस बार 4400 सीटों पे एंट्रेंस है, 4400 बच्चों को एडमिशन लेना है। 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं, 96,000। इतनी एप्लीकेशन तो आईआईटी की सीटों के लिए नहीं आती, इतनी एप्लीकेशन तो डॉक्टरी की सीटों के लिए नहीं आती जितने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आती हैं। एक जमाना ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता था। मेरे को याद है जब मैं और मनीष जी पहले राजनीति में आने के पहले हम दोनों एक एनजीओ में काम किया करते थे, परिवर्तन नाम की एनजीओ। वहाँ पे हम झुग्गी बस्तियों में काम करते थे, गरीबों के बीच में उनको राशन दिलवाने का काम, उनके स्कूलों का, जो भी गरीबों के मुद्दे, अस्पताल का, इनका सबका किया करते थे। तो हम जब सरकारी स्कूलों में दिल्ली में जाते, दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था। सवेरे बच्चे आते थे, थोड़ी देर खेलते कूदते थे, पे घूमते थे और फिर चले जाते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। जब उनके माँ बाप से बात करते थे, माँ बाप भी उनको फिर निकाल लेते थे स्कूल से। माँ बाप सोचते थे जब स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो इसको स्कूल भेज के टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा, उसको काम में लगा देते थे, भाई 2 पैसे तो कमाएगा। अब वो बदल गया सब कुछ। अब सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग इतनी शानदार नहीं है जितनी इस स्कूल की बिल्डिंग है। तो जो पहले एक माहौल था कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे, 2 पैसे अगर किसी के पास बच गए तो वो सोचता था मैं बगल के किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं दिल्ली के इस स्कूलों, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूलों। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से कंप्लीट परिवर्तन है। तो अब एक तो माहौल, इतना शानदार फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं हिसार का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, तो हिसार में जो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल था मैं वहाँ पढ़ा था, और आज मैं आपको कह सकता हूं कि इस स्कूल के सामने मेरा वाला स्कूल भी कुछ नहीं था। इतनी शानदार एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है। मेरे दोनों बच्चे डीपीएस नोएडा में पढ़े हैं। मैं आज आपको कह सकता हूं कि ये स्कूल डीपीएस नोएडा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो जो शिक्षा मेरे को मिली, जो शिक्षा मेरे बच्चों को मिली, आज उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा हम अपने गरीबों के बच्चों को दे पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा राजनीति में आने का मकसद सफल हो गया। पहले
स्कूलों का बुरा हाल था, ना बच्चों का पढ़ने का मन करता था, ना टीचर्स का पढ़ाने का मन करता था। लेकिन अब इतना शानदार फैसिलिटीज़ है कि बच्चों का भी पढ़ने का मन करता है और टीचर्स का भी पढ़ाने का मन करता है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो बातें करना तो बड़ी आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर लो, इधर उधर के भाषण दे लो। लेकिन अगर ले जाना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। चाहे गरीब के घर कोई बच्चा पैदा हो, चाहे अमीर के घर कोई बच्चा पैदा हो, कहीं पैदा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमने ये कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे समाज में एक गलत सोच भी बन गई थी। 2 तरह की शिक्षा प्रणाली थी। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते थे, जो गरीब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई के नाम पे 0 थे, तो गरीब का बच्चा बड़ा होकर मजदूरी बनता था, रिक्शे वाला बनता था, गरीब ही रह जाता था। और अमीरों के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे। जब कहते थे हम उस टाइम बहुत सारी सरकारों से बात किया करते थे, सारी पार्टियों से बात करते थे, हम कहते थे भाई गरीबों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये अच्छी शिक्षा दे के क्या करेंगे, इनमें इंटेलिजेंस नहीं है। आज दिल्ली के गरीब बच्चों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इस बार 400 से ज़्यादा बच्चों ने जेई पास किया है, 400 से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने, 400 से ज़्यादा बच्चों ने नीट क्लियर किया है। इतने बच्चों का डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है, इतने बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। और मैं कई सारे अपने सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ, ऐसी फर्राटे की अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं जब 12वीं पास किया था मेरी भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी आज भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो हमारे गरीबों के बच्चों ने भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अवसर मिलने की बात है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अवसर मिलें, तो अपने सारे बच्चे अच्छे हैं अपने देश के, चाहे किसी भी परिवार में गरीब का बच्चा हो, अमीर का, सारे बच्चे अच्छे हैं अपने। अवसर मिलना चाहिए बच्चे को, सही अवसर मिलेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आज मुझे बेहद खुशी है इस स्कूल में आके। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है नई, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की। मैं अभी गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस आए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजेस थे, बड़े बड़े लोग आए थे उसको देखने के लिए। एकदम 5 स्टार बनी है। जिस आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग बनाई है उसी आर्किटेक्ट ने आपका स्कूल बनाया है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, गुरमीत चौहान। आज आना था, वो आए नहीं। तो दिल्ली का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी दिल्ली देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी मैं देख के आया, इतनी शानदार आपकी लेबोरेटरी है, इतना शानदार स्टाफ रूम है, इतने शानदार क्लासरूम्स हैं। आप सारे बच्चे खूब पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं ये आपका संकल्प ही है जो इस रूप में हम सबके सामने आ रहा है। किसी ने कहा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों से सर का आभार व्यक्त करें। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मेरा अनुरोध हमारी एडिशनल डायरेक्टर मैडम मिस नंदिनी महाराज जी से, वो आएं और वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच यहाँ रखें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। केजरीवाल जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे इस स्कूल को आपने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, आपने हमें हमेशा एनकरेज किया।
आपकी आज स्पीच ने हमें कहीं ना कहीं रियलिटी चेक दे दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, आपका हम सब आज धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस प्रकार का स्कूल विजुअलाइज किया, आपने गवर्नमेंट स्कूल की परिभाषा बदल दी, आपने गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग कैसी लग सकती है उसका विजन बदल दिया। आदरणीय हमारे एमएलए, हमारे बीच प्रस्तुत एमएलए और पार्षद, आपका धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ रहे इस स्कूल के प्रोसीजर में बनने में। आदरणीय शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार जी, आपने पूरे विजन को प्रैक्टिकल फोकस्ड अप्रोच के साथ रियलाइज किया, रियलिटी में कन्वर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद मैं श्री हिमांशु गुप्ता जी शिक्षा निर्देशक को भी देना चाहती हूँ जो आज प्रस्तुत नहीं हो पाए। प्रिंसिपल एडवाइज़र टू डायरेक्टर शैलेंद्र जी, एसओएससी के लीडर हमारे उपाध्याय जी, डीडीई डिस्ट्रिक्ट राजवीर जी और हमारे हर प्रोग्राम के लीडर रविंद्र जी, आप सबका धन्यवाद। पीडब्ल्यूडी, आपका योगदान इस इमारत को खड़ा करने में पूरा रहा है, तो आप चीफ इंजीनियर साहब श्री मलिक जी, आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोगों ने देशभक्ति करिकुलम रोज़ पढ़ा है, तो चीफ इंजीनियर साहब के साथ साथ हमें हर एक आखिरी मजदूर जिन्होंने ईंट पे ईंट डाल के ये इमारत खड़ी करी है, उनका भी धन्यवाद देना होगा। हमारे एनसीसी के साथी जिन्होंने पूरे के पूरे इवेंट में रौनक डाल दी, उनका धन्यवाद। और आखिरी में हर एक सपोर्ट स्टाफ जिन्होंने ये इवेंट और ये बिल्डिंग और ये स्कूल बनाने में हेल्प करी है, उन सब का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यहाँ टीम एजुकेशन, लक्ष्य प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इन शब्दों के साथ अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज स्कूल का उद्घाटन हुआ और बहुत ही भव्य स्कूल है सर। इससे पहले हमने देखा नहीं दिल्ली में इतना बड़ा स्कूल, इतना भव्य और इतनी सुविधाजनक यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। सर, क्या कुछ कहेंगे स्कूल के विषय में? सबसे पहले तो मैं जनकपुरी की जनता की तरफ से मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, इस स्कूल को उन्होंने स्पेशलाइज स्कूल बना के दिया हमें। और ये स्कूल की जो बिल्डिंग बनी है, ये मेरे ख्याल से ऐसी बिल्डिंग किसी भी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप बिल्डिंग को छोड़िए, बिल्डिंग के अंदर जाके मटेरियल देखिए जो लगा है, लाइब्रेरी बनी है, लैब बनी है, अभी सामान आना बाकी है। तो ये बेस्ट स्कूल है, दिल्ली का नहीं, मैं पूरा करूँगा सरकारी स्कूलों में पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट स्कूल है ये हमारे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी की देन है। शिक्षा क्रांति जो लेकर आए हैं उसमें एक नया कदम है आगे।
सर आप कुछ जैसे कि मंच के माध्यम से भी कुछ जानकारी दे रहे थे, क्या कुछ सर वो इतिहास रहा है कि इस स्कूल को बनने में थोड़ी जो अटकलें आई वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो ज़मीन की अटकलें आई। सबको मालूम है कि ये प्राइवेटेशन हुआ, BSES बनी और उसके साथ शीला दीक्षित जी ने इसको 1 रुपये में रिलायंस वालों को दे दिया और रिलायंस वालों ने इस ज़मीन के अंदर से जितने फ्लैट बने हुए थे उन सबको तोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे हटाना शुरू किया। जैसे खाली होते थे तोड़ देते थे उसको। ऐसे इसके अंदर एक छोटा सा स्कूल था, उसको भी बंद करा दिया गया क्योंकि ज़मीन उनको चाहिए थी। हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किए कि हमारे फ्लैट क्यों खाली कराए जा रहे हैं। तो हम यहाँ के परिवार के लोग जितने भी हमारे डेसू में काम करते थे उनके साथ आंदोलन करते थे। फिर नेहरू अकेडमी आपका नेहरू प्लेसमेंट का ऑफिस जो है वहाँ धरना देते थे। तो उसके चलते ये काम थोड़ा उनका स्लो हुआ। इसी बीच हम अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े थे तो उनको हम लेके आए। अरविंद जी जब यहाँ आए सारी जनता से मिले, क्योंकि आज आपको वीराना दिख रहा है, यहाँ पे लगभग 1,500 से ऊपर वोटर थे हमारे। इसमें एक राशन की दुकान थी, एक मार्केट थी, एक कम्युनिटी हॉल था यहाँ पर, यहाँ शादियाँ होती थी और बड़ी रौनक रहती थी इस एरिया के अंदर। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो उन्होंने उनके आने के बाद जब मीटिंग हुई उसके बाद पता चला कि BSES वाले जो हैं उन्होंने सड़कें बनाना शुरू करी, क्योंकि खड्डे थे बहुत बड़े बड़े। ये सड़कें बनी। सड़कें बनने के बाद फिर एक बार अरविंद जी हमारे जनकपुरी आए थे तो फिर हम उनको यहाँ लेकर आए। लाने के बाद टूटे हुए जो मकान थे उनकी रिपेयरिंग चालू हुई, जो बिल्कुल खंडर थे उनको तोड़ के हटाया गया। फिर हमारी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हमारे आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, वो उनके पास विभाग था, जब उनसे बैठ के मीटिंग में वो बोले कि क्यों दे देंगे, कोई हराम का माल थोड़ी है, किसी सरकार का माल उठा के 1 रुपये में दे दें किसी को। तो वो उनकी मेहरबानी से ज़मीन बची, अरविंद जी की ताकत लगी। ज़मीन बचने के बाद फिर इसके अंदर काम शुरू हुआ स्कूल का। स्कूल के लिए भाग दौड़ शुरू हुई। स्कूल फिर पहले ये था कि यहाँ पे SK भी बनाया जाएगा, फिर हो गया कि प्रतिभा बनेगा। फिर लास्ट में हमने जब पूरी ताकत लगाई, पीछे अरविंद जी ने भी बड़ा साथ दिया हमारा कि नहीं करेंगे, बिल्कुल तुम्हारी बात सही कह रहे हो। मनीष जी ने फिर इसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जो बना, स्पेशलाइज एक्सीलेंसी स्कूल बनाई है, वो बना के दिया है। मैं उसके लिए अपनी सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी बात को भी सुना। जनकपुरी जनता के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान स्कूल बन के तैयार हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना शानदार स्कूल देखने के बाद मन करता है कि मैं भी उसमें एडमिशन ले लूँ। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय लगा स्कूल को बनने में, कितनी लागत लगी और कितने स्कूल में जैसे कि कक्षाएँ कितनी हैं और बच्चे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक बार? देखिए, इसमें 112 रूम बने। 112 रूम में लैब भी है, टॉयलेट्स भी हैं, सब मिला के 55 से 60 के आसपास रूम्स हैं जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें कैपेसिटी पढ़ाने की हमारी लगभग 1600 है, 2000 तक भी हो सकती है। 1600 बच्चों को इसमें पढ़ाया जाएगा और इसकी लागत जो आई लगभग 20 करोड़ रुपए आई है। और इसको बनने में जो समय लगा वो 17 से 18 महीने लगे। बहुत ही युद्ध स्तर पर काम हुआ है। इसके जितना आपको स्कूल नज़र आ रहा है इसका आधा नीचे भी है इसके अंदर बना हुआ। और आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि नीचे सारे में पार्किंग बनी है। आप देखिए घूम के, पार्किंग बनी है और उसके बाद लिफ्ट लगी है इसके अंदर 2 ऊपर। उसकी इस स्कूल के अंदर 5 सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, ताकि कोई भी कोई बात हो तो उतरने के रास्ते 5 हैं, साथ में लिफ्ट अलग है। तो ये स्पेशलाइज तरीके से स्कूल को बनाया गया क्योंकि इसमें स्पेशलाइज क्लासेस चलनी है। तो ये मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद दूंगा और मनीष सिसोदिया जी का भी धन्यवाद दूंगा। सर इसी तर्ज पे दिल्ली सरकार कितने स्कूल और बनाने जा रही है और कितने बन गए हैं? सर हर जोन में एक अभी बनाने की तैयारी है। मेरे ख्याल से अरविंद जी बता ही रहे थे कि काफ़ी सारे स्कूल बन गए हैं। अभी द्वारका में भी ज़मीन अलॉट हो गई है तो उस पर भी काम शुरू होने वाला है। तो ये जो स्कूल हमें बन के मिला है ये शुरुआत है। आप देखिए ना, जालियाँ लगती थी पहले, लोहे की जंग लग जाता था, अब स्टेनलेस स्टील की जाली है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स हैं। तो ये एक परिवर्तन है, एक बदलाव है और ये बदलाव पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे आएगा, शुरुआत हो चुकी है। सर पुनः अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं जनकपुरी से विधायक हूँ, राजेश ऋषि, और जनता की सेवा में लगा हूँ। शिक्षा में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मेरे यहाँ जितने स्कूल में चले जाइए आप जाके देखिएगा, एक एक स्कूल सफाई में मामले में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट बना के दिए हैं स्कूलों के अंदर। स्कूलों में बेंचेस देखता था, बच्चे खाना खाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके टेबल वाली बेंचें लगवा के दी। तो मेरा तो यह है कि बच्चा देश का, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं देश आगे बढ़ेगा नहीं। सर कुछ मैदान को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे कि मैदान यहाँ पे हॉकी स्टेडियम भी बनाने की कुछ बात आपके जहन में फाइल मूव की है कि हमें 2 एकड़ जगह और दी जाए ताकि हम स्कूल के साथ बच्चों की खेलने की व्यवस्था करें। लैंड हमारे पास सामने भी पड़ी है, पीछे भी पड़ी है। ये ट्रांसको दिल्ली सरकार की ज़मीन है। मुझे उम्मीद है कि ये फाइल मूव हुई है आगे, अब ये ज़मीन हमें मिलेगी तो हम इसके अंदर एस्ट्रोटर्फ लगा के बच्चों के लिए हॉकी स्टेडियम बनाएंगे। साथ में खेलने के लिए, दौड़ने के लिए जगह काफ़ी मिलेगी, वो करके देंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। और स्कूल स्टाफ के आप देख सकते हैं कर्मचारी भी यहाँ पे
एकत्रित है। यहाँ पे ये पार्किंग आप लोगों की जिम्मे ही है? अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरा मेंटेन करके रखते हैं आप। कितना समय लगा स्कूल को बनने में? सर इसको 2.5 से 3 साल लगे। 2.5 से 3 साल लग गए। और हम देख पा रहे हैं कि कितनी मंजिला इमारत है ये? 4 मंजिला। 4 मंजिला। और लिफ्ट कितने लगी हुई हैं? सर 2 साइड लिफ्ट है। 2 साइड लिफ्ट है। पहली और दूसरी साइड कहाँ से? दो गेट हैं। जी 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 जी। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? सर सफाई का काम है। अच्छा, आप सारे यहाँ पे चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे, अच्छा आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप साफ़ सफाई देख रहे हैं वो इन्हीं के जिम्मे हैं, चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं। और यहाँ पे जो बिल्कुल आप देख रहे हैं जो पूरे अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो रखी है पूरे प्रांगण में स्कूल के, वो इन्हीं की बदौलत हो रखी है। धन्यवाद। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौभाग्यवती है। मेरे स्कूल का नाम SKV नंबर 2 C ब्लॉक जनकपुरी। जी, ये डीसी कॉलोनी में जो ये स्कूल बनाया गया है, आपको बता दें अम्बेडकर स्कूल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल, तो और बता रहे स्पेशलाइज्ड है। और इतना हमने देखा कि दिल्ली में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं हो सकता सरकारी की एक सोच थी ना कि भाई प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, गरीब लोग पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो यहाँ पे उनको स्पेशल एजुकेशन मिलेगी और वो प्रॉपर एकदम सर्विस के लिए, जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि FMC के टेक्निक के द्वारा या स्कूल में एक परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए बच्चों को एक स्किल भी सिखाए जा रहे हैं। उसका एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि इम्प्रूव हो रहा है। उसके लिए वो मतलब बच्चे आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे और उनको मतलब अच्छे जॉब के अवसर पैदा होंगे। नमस्कार सर। मैम, जैसे कि स्पेशलाइज्ड स्कूल का जो उद्घाटन हुआ, जैसे भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जा रहा है जी, जनकपुरी के डेसू कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे मैम? सर ये हमारे लिए, एक सरकारी स्कूलों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो स्टडी होगी वो भी आज के स्किल्स और आज की सोच के हिसाब से है। यही हमारी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जो अरविंद जी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और हम उनका साथ देने को तैयार हैं। मैम, हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं और हमने लेबोरेटरी भी देखी, बहुत अच्छे से मैम बना रखी हैं जी। क्लासेस में डेस्क इतने अच्छे हैं। हमारे समय में लकड़ी के डेस्क हुआ करते थे, बिल्कुल। अभी एल्युमिनियम के हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं। हाँ जी। बहुत अच्छे कलरफुल डेस्क है और वातावरण इतना अच्छा दे रखा है कि मानो यहाँ पे बच्चे अगर छुट्टी भी करने का बच्चे का मन करेगा तो शायद ऐसा ना हो सके कि वो ना आए। सर यही सोच लेके चले थे कि बच्चा स्कूल आए और गरीब से गरीब बच्चा भी आए, जिसमें फीस कोई ज़्यादा नहीं होगी। जी जी जी। जितनी बच्चा मतलब कर सकता है उतनी होगी और अच्छे से अच्छी पढ़ाई ले। जैसे बच्चे ये सोचते थे कि स्कूल में जाके करना क्या, इतना गंदा है या वो है, अब वो कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सरकारी स्कूल हर पब्लिक स्कूल्स को तोड़ रहे हैं। जी 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 जी। और मैम, जैसे कि मंच के माध्यम से भी बताया गया था कि इस स्कूल में मैम कुछ एंट्रेंस की भी कुछ ऐसा कुछ हाँ सर, प्रक्रिया है, उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा 8वीं के बाद जी। और वो कैलिबर थोड़ा सा देखेंगे हमारे गरीब बच्चों का, जो हमारे स्कूलों से निकलेंगे जी, या जो और आना चाहते हैं 8वीं पढ़ने के बाद। तो मैम कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाएगा ये? सर 9वीं से 12वीं तक का ये अच्छा, ये 9वीं से 12वीं तक है, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड स्कूल कहा जा रहा है। जी जी, ताकि बच्चे आगे चलकर रोजगार के साधन ढूंढ सकें। एग्जैक्टली यही कारण यहाँ पर उनको एक स्किल दी जा सकती है, जैसे IIT JEE में दी जाती है, एंट्रेंस आराम से कर सके, उसकी पढ़ाई भी साथ साथ कराएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहाँ पे बच्चों के लिए। सर मुश्किल नहीं, अगर बच्चा सच में पढ़ने वाला है और उसके अंदर जज्बा है तो हम उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो जब उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मैम। अब अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं प्रतिपाल कौर, HOS GSKV जनकपुरी A ब्लॉक की। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। की बिल्डिंग दिखा दें, यह स्कूल की बिल्डिंग है। ये देखिए चारों तरफ हम आपको पूरा यह दृश्य दिखा रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग का। ये देखिए गुरमीत चौहान जी जो कि इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है और इससे पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बनाया गया था। और ये देखिए अब हम एंटर कर रहे हैं स्कूल में और स्कूल का प्रांगण है और ये देखिए ये स्कूल का लॉन है बीच में जहाँ से बच्चे एंटर करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं, ये देखिए पहली बार स्कूल में लिफ्ट लगाई गई है, किसी सरकारी स्कूल में लिफ्ट लगाई गई है, ये देखिए पहली बार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस डेसू कॉलोनी जनकपुरी में यह बनाया गया है।
इसके बारे में जो जानकारी दी यहाँ के लोकल विधायक श्री राजेश ऋषि जी ने। और आइए चलते हैं और थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं स्कूल के बारे में। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी खुली सीढ़ियाँ हैं ताकि बच्चे आराम से उतर सकें स्कूल की सीढ़ियों से। सुसज्जित स्कूल। और ये देखिए लाइब्रेरी है और ये देखिए क्लासरूम हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर क्लासेस हैं। ये देखिए कितने सुंदर क्लासेस जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। और हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, स्कूल की सुंदरता आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और ये देखिए ये लाइब्रेरी है, ये देख सकते हैं कितनी भव्य लाइब्रेरी। ये देखिए यहाँ पे एकांत में आकर बच्चे किसी भी प्रकार की कोई भी किताब किसी भी विषय में पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए भव्य लाइब्रेरी। स्कूल के डेस्क आपको दिखा दें। ये देखिए बहुत अच्छे, पहले हमारे समय में स्कूल के जो डेस्क हुआ करते थे वे लकड़ी के हुआ करते थे। ये स्टेनलेस स्टील के हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। देखिए कॉर्नर बारीकी पे भी ध्यान दिया गया है। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कॉर्नर्स से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ताकि बच्चे बैठते हैं निकल के बाहर जाते हैं तो उनसे उनको चोट ना लगे। और ये देखिए कितनी अच्छी क्लासरूम बनाई गई है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बोर्ड और टीचर्स जहाँ मार्गदर्शन करेंगे बच्चों का, उसके लिए देखिए प्रत्येक कक्षा में इस प्रकार के आप देख सकते हैं मंच दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कितना आप देख सकते हैं हवादार क्लासेस हैं। गर्मी हो या फिर सर्दी तो आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई सफोकेशन नहीं हो सकती और इतनी हवादार क्लासेस हैं। और दिल्ली में पहली बार इतना भव्य और सुंदर स्कूल जो बनाया गया है आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये देखिए स्टेनलेस स्टील की ये ग्रिल्स लगाई गई है, गैलरी में हवा भी आ सके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी ग्रिल्स लगाई गई हैं। और ये देखिए कितने और आप स्कूल स्टाफ के लिए देखिए ऑफिसेस कितने बढ़िया बनाए गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्कूल स्टाफ के लिए ये ऑफिस है, टीचर्स यहाँ पे जब। और ये देखिए अग्निशमन के लिए, ये देखिए यहाँ पे दमकल द्वारा यहाँ पे ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है पूरा। ये देखिए इसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में इन सब चीज़ों का उपयोग कर आप उस इमरजेंसी सिचुएशन से पार पा सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी भव्य क्लासेस। और ये देखिए इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये देखिए ये लेबोरेटरी है, इतनी भव्य लेबोरेटरी यहाँ बनी है। ये देखिए बच्चे जैसे कि किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ ये वो लेबोरेटरी बनाई गई है। ये देखिए कितनी भव्य लेबोरेटरी है। साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो बच्चे यहाँ उसमें भाग ले समझ सकते हैं अच्छे से। ये देखिए सरकारी स्कूल में पहली बार इस प्रकार से जो स्कूल बनाया गया है और इतनी सुंदरता यहाँ आप देख सकते हैं दी गई है। सभी क्लासेस में सुंदरता दी गई है और एक एक चीज़ कोई भी मटेरियल हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हल्का हो, और सारे मटेरियल यहाँ एकदम खूबसूरती से लगाए गए हैं, सुसज्जित किए गए हैं। चाहे वो देखिए लेबोरेटरी के लिए ये पैनल बनाया गया हो, ये देखिए प्लेटफॉर्म। तो देखिए हम अब दूसरे तल पे जा रहे हैं। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे थे और अब सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं।
और 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, 3 या 4 मंजिला। दिखाएंगे आपको पूरा स्कूल। और ये देखिए लैब, फिज़िक्स लैब, ये देख सकते हैं फिज़िक्स लैब। और ये देखिए कितनी सुंदर लेबोरेटरी। एक लैब नीचे भी है जहाँ पे अभी आपको बता दें खान पान का सामान बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये लैब कितनी सुंदर बनाई गई है। ये देखिए, और कितना अच्छा वातावरण। बच्चे अगर यहाँ पे फिज़िक्स लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके लिए यहाँ अनुकूल वातावरण यहाँ दिया गया है। और ये देखिए क्लासेस, देखिए जैसे जैसे हम और बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, ये देखिए शायद ये कुछ बड़ी क्लासेस के बच्चों की क्लासेस होंगी, बड़े क्लासेस से जुड़े छात्रों की क्लासेस होंगी। आप देखिए कितनी सुंदर क्लासेस और कितने अच्छे डेस्क। अमूमन सरकारी स्कूलों में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी के आने के बाद अब दिल्ली में स्कूलों की कायाकल्प जैसे पलट रही है, वो देखते ही बनता है। और ये देखिए एक और, शायद ये भी लैब यहाँ पे बनाई जाए। कितना बड़ा रूम, ये देखिए जहाँ सीढ़ियों का रास्ता, ये देखिए कितना खुला है। यहाँ इस झीने से बच्चे जो छात्र हैं आ जा सकते हैं आसानी से, और इतना खुला झीना यहाँ बनाया गया है। साथ ही ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं। और लैब तो हमने आपको दिखाया ही थी, ये देखिए लैब, कितनी सुंदर लैब। और आपको ले चल रहे हैं, पूरे स्कूल का नज़ारा दिखा रहे हैं। क्लासेस हैं, बहुत खुली क्लासेस बनी हुई हैं। ये देखिए एक और लैब देख सकते हैं, ये लेबोरेटरी है, ये देखिए। और स्कूल का ये देखिए कि बिल्डिंग में ये देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे सुसज्जित किया गया है। ये देखिए हवा के लिए हवा के आवागमन के लिए कितना अच्छे से यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहे। स्कूलों में ज़्यादातर वेंटिलेशन की समस्या होती है, उस समस्या को भी दूर किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं लिफ्ट, ये देखिए पहली बार जो लिफ्ट का यूज़ स्कूलों में हमने देखा। ये लिफ्ट एरिया है। और ये देखिए वाटर कूलर, बड़ा आधुनिक वाटर कूलर है। वो क्लासेस पूरे हवादार क्लासेस हैं, आपको दिखा दें। और अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, आपको दिखा दें। 3rd फ्लोर पे अब पहुंच रहे हैं। ये तीसरा तल है, ये देखिए 3rd फ्लोर। ये असेंबली हॉल है। और ये देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मंच के माध्यम से भाषण दिया गया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा। और ये देखिए कितना बड़ा असेंबली हॉल। स्कूल स्टाफ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे यहाँ पे बच्चों की। जैसे कि आपको बता दें 9वीं से 12वीं तक की स्कूल है और स्पेशलाइज स्कूल है। और बच्चों को यहाँ पे प्रवेश करने के लिए, स्कूल में प्रवेश के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा। उसमें उत्तीर्ण होना होगा और परसेंटेज देखी जाएगी, क्या कट ऑफ होगी, उसके बाद ही स्कूल में बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे यहाँ जो स्पेशलाइज, खासकर जो आपको बता दें स्पेशल स्किल्स से जुड़े हुए बच्चे हैं, वे स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप अच्छे मार्क्स लाइए और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है
उसको उत्तीर्ण कीजिए, उसके बाद ही आप इतने भव्य और सुंदर स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं और स्कूल का उद्घाटन हो चुका है और सभी सुविधाओं से सुसज्जित यह स्कूल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज स्कूल, आपको बता दें स्पेशल स्किल्स स्कूल कहा जा सकता है इसको। और आइए चलते हैं, अब हम 4th फ्लोर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं 4th फ्लोर पे पूरे स्कूल। और ये देखिए स्कूल के बाहर से नज़ारा देख सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं ये जो खाली पड़ी जो ज़मीन है, इसके लिए जो क्षेत्रीय विधायक है राजेश ऋषि जी, वो चाहते हैं स्कूल में ही ये ज़मीन मर्ज कर ली जाए ताकि यहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम बन सके, एक खेल का मैदान बन सके। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए खेल का मैदान बन सके। और ये खाली पड़ी जो बंजर ज़मीन है, बंजर तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे खूब हरियाली है, लेकिन कुछ जगह जो खाली है, जो एक वेस्टेज के तौर पर आ रही है, तो यहाँ पे पेड़ों का भी ध्यान रखते हुए कि पेड़ भी यहाँ पे रहें और हरियाली फैलाते रहें, साथ ही स्टेडियम भी बन जाए। इसके लिए राजेश ऋषि जी ने एक प्लान सोचा है, वो कब तक कार्यान्वित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये 4th फ्लोर है और 3री मंजिल तक ही ये स्कूल है, आपको बता दें। ऊपर अभी ये देखिए, अभी हम 3rd फ्लोर पे थे, ये 3rd फ्लोर है और अब हम नीचे उतर रहे हैं। और पूरी जानकारी हमने आपको स्कूल के बारे में दी, कैसे आप इस स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं, आपके बच्चे 9वीं के बाद कैसे इस स्कूल में एडमिशन हो सकता है स्पेशलाइज स्किल के माध्यम से। और ये देखिए 2nd फ्लोर था और अब हम 1st फ्लोर पे जा रहे हैं, उतर रहे हैं। और जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही ग्राउंड है जो कि स्कूल के ठीक बिल्कुल साथ में है। और स्कूल की सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं दीवारों के साथ साथ फेंसिंग भी की गई है, कटीली फेंसिंग की गई है, ताकि कोई भी शरारती तत्व उपद्रवी इस विद्यालय में प्रवेश ना कर सके। ये देखिए 1st फ्लोर। और ये देखिए, जैसे कि हम बता रहे थे आपको, लिफ्ट लगाई गई है, लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं हमारे मजदूर भाई। और कुछ ही दिनों में इस लिफ्ट का प्रयोग हमारे छात्र करेंगे। और ये देखिए क्लासरूम्स। बहुत ही शानदार और अच्छा स्कूल, बहुत ही सुंदर। ये देखिए वेंटिलेशन यहाँ प्रॉपर, जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर है और सफोकेशन नहीं हो सकती। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी अपने चैनल के माध्यम से, ये स्पेशलाइज एक्सीलेंस स्कूल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल है। और आपको बता दें दिल्ली के जनकपुरी में स्थित ये स्कूल बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया गया है। और आज आपको बता दें इसका उद्घाटन किया गया स्कूल का, आज आपको बता दें स्कूल का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन में आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो कि आपको बता दें एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, वे यहाँ पे आए और उन्होंने स्कूल का आपको बता दें उद्घाटन किया। और साथ ही क्षेत्रीय विधायक, जो इस क्षेत्र से विधायक है राजेश ऋषि जी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।